नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 5 मार्च शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन शहर की दिन भर की खास खबरें। इंदौर रोड की एक 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल से शनिवार को एक 19 वर्षीय युवती के छलांग लगाने से सनसनी फैल गई। उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीलगंगा पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर युवती के छत से कूदने का कारण लेन देन का सामने आ रहा है। मक्सी रोड स्थित अंजुश्री कॉलोनी में रहने वाली 19 वर्षीय सुष्मिता पिता गोपाल यादव 2 तालाब के पास एक शेयर टर्मिनल में काम करती है। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे उसने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से अचानक छलांग लगा दी। अचानक जमीन पर गिरी युवती को देखकर लोगों के हाथ पैर फूल गए। फिर भी लोग उसे उठाकर जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे दशहरा मैदान स्थित शिंदे ऑर्थो हॉस्पिटल ले गए। घटना की सूचना लगने पर नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन युवती के बेसुध होने के चलते बयान नहीं हो सके। सुष्मिता मां और बहन के साथ अंजुश्री में रहती है, जबकि उसके पिता अलग रहते हैं। घटना के वक्त उसकी छोटी बहन मधु 12वीं की परीक्षा देने देवास गई थी। शेयर टर्मिनल संचालक से सुष्मिता का लेन देन का विवाद चल रहा था। उसे करीब 3 लाख रुपए लेने थे। ये राशि देने में संचालक आनाकानी कर रहा था। शनिवार को भी दोपहर में इसी बात को लेकर विवाद हुआ था और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सुष्मिता ने मानसिक दबाव के चलते छलांग लगा दी हो। फिलहाल शेयर टर्मिनल ऑफिस पर ताला डालकर संचालक भाग निकला है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इंदिरा नगर में 3 दिन पहले 24 साल की छात्रा पूजा शर्मा की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले श्याम खटीक को पुलिस ने धर दबोचा है। मंगलनाथ के पास से पुलिस ने उसे पकड़ा, उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। बड़नगर के बड़ा चिरोला की रहने वाली पूजा शर्मा की इंदिरा नगर में श्याम खटीक ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। श्याम की पत्नी निधि ने ही हत्या की जानकारी पुलिस को दी थी। घटना के समय पूजा और निधि साथ थी। पूजा को मारने के बाद श्याम खटीक इधर उधर भागा फिर रहा था। वह मंगलनाथ के पास छिपा था और यहीं से पुलिस ने उसे शनिवार दोपहर में गिरफ्तार कर लिया। कंट्रोल रूम में पुलिस ने मीडिया को बताया कि श्याम हिस्ट्री शीटर है। मारपीट, हफ्ता वसूली, जानलेवा हमले सहित करीब 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर श्याम को पकड़कर कोर्ट में पेश किया है। वहां से उसे जेल भेज दिया गया है। श्याम की पत्नी निधि ने खुद को और परिवार को श्याम से जान का खतरा बताया था। ऐसे में पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। दिनांक 2 तारीख को थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें भरे बाजार में 2 महिलाएं स्कूटी से जा रही थी और पीछे से उन्हीं में से एक महिला के पति ने स्कूटर से आकर के उनकी स्कूटी पर टक्कर मारी और अपनी एक्टिवा में से चाकू निकाल करके अपनी पत्नी की सहेली जो साथ में बैठी थी उस पर ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कारित कर दी। जिस पर से थाना चिमनगंज मंडी थाना में 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। क्योंकि घटना काफ़ी सनसनीखेज थी, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसे बहुत गंभीरता से लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु तत्काल CSP चिमनगंज के नेतृत्व में थाना प्रभारी चिमनगंज और उनकी टीम को निर्देशित किया गया। आज दिनांक 5/3/2022 को सवेरे पुलिस थाना चिमनगंज मंडी को सूचना मिली थी कि उक्त आरोपी मंगलनाथ मंदिर रोड पर, उन्हेर रोड पर कहीं पर है, जिस पर से तत्काल घेराबंदी कर उक्त आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आज माननीय न्यायालय उक्त आरोपी को पेश किया जाएगा और जहां से उसका विधिवत पुलिस रिमांड लिया जाएगा। शहर में शनिवार दोपहर उस समय कौतूहल की स्थिति बन गई जब शिव मंदिरों में विराजे नंदी जी अचानक पानी पीने लगे। देखते ही देखते खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। इसके बाद शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। श्रद्धालुओं ने नंदी महाराज को चम्मच में पानी लेकर जैसे ही मुंह पर लगाया वह खत्म हो गया। श्रद्धालुओं ने इसे चमत्कार मानते हुए जयकारे लगाए। रंजीत हनुमान भंडारिया खाल स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी धीरज माली ने बताया, मंदिर में दोपहर में यह चमत्कार हुआ और नंदी जी पानी पीने लगे। दरअसल खिलौनों से खेलने की उम्र में ही धीरज का भगवान शिव से विशेष लगाव था। धीरज बताते हैं, जब बच्चे खिलौनों से खेलते तो वह मिट्टी से शिवलिंग बनाया करते थे। भगवान शिव में उनकी गहरी आस्था है। वह शनिवार की घटना को शिव जी का चमत्कार मानते हैं। आज दिन के दोपहर में आज ये न्यूज़ आई थी कि भगवान नंदी महाराज जल ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी के कारण आज हमारे जो क्षेत्र की सभी महिला हैं वो बाबा के पास जल का लोटा लेके आए और नंदी महाराज स्वयं जल ग्रहण कर रहे थे। ये दृश्य मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
उसके बाद यहाँ मतलब बहुत ज्यादा माहौल बन गया, अधिक से अधिक महिला आने लगी और भगवान को जल चढ़ाने लगी और नंदी महाराज को जल ग्रहण करवाने लगी। 8 साल पुराना मंदिर है ये, इनकी स्थापना हम बच्चों द्वारा की गई है, इसलिए इनका नाम हमने बालेश्वर महादेव रख रखा है। हम बच्चों द्वारा मंदिर की स्थापना की गई है। ये रंजीत हनुमान भंडारा खाल क्षेत्र में स्थित है, हमारे निजी स्थान पर, निजी भवन पर। बेटी के देहांत के बाद कार्यक्रम में शामिल होने आए सास ससुर ने आरएमओ दामाद के घर पर ही चोरी की वारदात कर डाली। मामले में माधवनगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा की पत्नी का पिछले महीने नागपुर में निधन हो गया था। अंत्येष्टि के बाद होने वाले कार्यक्रम उज्जैन में शर्मा के ऋषिनगर स्थित निवास पर रखे गए थे। इसमें शामिल होने शर्मा के ससुर ओम प्रकाश जोशी और सास रेखा जोशी नागपुर से आए थे। 6 फरवरी को डॉक्टर शर्मा के घर से सोने की अंगूठी, चेन, चूड़ी, लैपटॉप व मोबाइल चोरी हो गया। 38 साल के डॉक्टर शर्मा ने आशंका जताई है कि उनकी सास और ससुर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक यह विवाद चोरी का न होकर डॉक्टर दंपत्ति के पुत्र से जुड़ा हुआ है। बेटी की मौत के बाद नवासे को देखरेख के लिए जोशी दंपत्ति अपने साथ ले गए हैं। चिकित्सक चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास ही रहे। जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक द्वारा अपनी पत्नी की जो अंतिम संस्कार के टाइम पे उनके ससुराल जन आए थे, ससुराल वाले लोग, तो उनके जाने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ सामान उनके घर में नहीं है, तो उन पर चोरी की शंका जाहिर करते हुए अपराध दर्ज करा। हाँ, उसमें उनके ससुर और सास, साली और साली के पति के ऊपर शंका जताई है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन, एक स्थान सो समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज, एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक, वेस्टर्न, विनय, एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी ड्रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर, C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। फर्जी पहचान पत्र के जरिए उसने शोरूम से बाइक उठाई और फिर उसे ठिकाने लगा दिया। श्रीराम फाइनेंस के इस कर्मचारी की करतूत का पता नहीं चलता यदि ब्रांच मैनेजर ने शिकायत दर्ज नहीं कराई होती। ठगी के इस खेल में कर्मचारी ने एक एजेंट को भी अपने साथ शामिल कर रखा था। दोनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। करीब 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी होने का अनुमान है। अर्पित जोशी श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में कर्मचारी हैं, जबकि उसका साथी रोहित धाकड़ एजेंट है। दोनों दमदमा क्षेत्र में रहते हैं। अर्पित का काम ऑटोमोबाइल शोरूम पर खरीदी करने वालों को फाइनेंस मुहैया कराना है। करीब 3 साल से कंपनी में तैनात अर्पित जोशी के काम में एजेंट रोहित भी मदद करता है। उसका काम जरूरतमंदों को शोरूम तक लाना और व्हीकल फाइनेंस कराना है। कंपनी की तरफ से ये लोग दस्तावेज देखकर और डाउन पेमेंट जमा होने के बाद बाइक ग्राहक को सौंप देते हैं। इसी प्रक्रिया का अर्पित और रोहित ने फायदा उठाया। दोनों ने नवरात्र और दीपावली के बीच अनुपम मोटर से 34, महेश्वरी मोटर से 6 और राजलक्ष्मी ऑटो से 8 बाइक उठा ली। इसे उठाने के लिए उन्होंने ग्राहकों के फर्जी कागजात का उपयोग किया। बाइक हाथ में आने के बाद इन्होंने उन्हें बेच दिया। श्रीराम फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर विपिन लश्करी ने बताया कि छोड़ी गई गाड़ियों की फाइल पूरी नहीं थी। शोरूम संचालक भी भुगतान मांग रहे थे। अधूरे दस्तावेजों से लोन मंजूर करने के बारे में अर्पित कोई जानकारी नहीं दे रहा था। ऐसे में ब्रांच मैनेजर ने माधवनगर थाने में आवेदन दिया। थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि अर्पित ने शोरूम से निकली बाइक्स को 10,000 रुपए की कम कीमत पर बेच दिया। इस मामले में 6 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और जिनके दस्तावेजों से मोटरसाइकिलें उठाई हैं उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। अर्पित और रोहित दोस्तों और परिचितों के कागजात, सिविल स्कोर देखने के बहाने हासिल करते थे। इनमें आधार और पैन नंबर प्रमुख है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर शोरूम में डाउन पेमेंट जमा करके वह बाइक्स उठा लेते थे, जिससे किसी अन्य को बेच दिया जाता था। मेरा एक बंदा हैगा अर्पित जोशी करके, जो कि अनुपम ऑटोमोबाइल टीवीएस शोरूम पे विगत 2-2.5 वर्षों से सेल्स का एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा था। उसने अभी 2-3 महीनों से कुछ गाड़ियाँ फ्रॉड तरीके से डिलीवरी कर दी है शोरूम के माध्यम से। तो जब हमें उसकी जानकारी लगी, कुछ 4-5 कस्टमर के बयान भी कराएंगे जिसने गाड़ी नहीं ली है, और उस आधार पे उस पर FIR दर्ज हो रही है। कितनी गाड़ियाँ होंगी? लगभग 40 से 45 गाड़ियाँ हैं।
श्रीराम फाइनेंस के जो मैनेजर लोग हैं उन्होंने शिकायत की है कि उनके एक कर्मचारी ने फाइनेंस में कुछ गड़बड़ करके और कुछ गाड़ियां जो है वो दूसरे लोगों को दे दी हैं, तो इसके संबंध में शिकायत की जांच चल रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अनाथ बच्चों को गोद भी ले सकेंगे। इसके लिए मंदिर परिसर में ही काउंटर लगाया गया है। यहाँ जाकर श्रद्धालु पंजीयन कराकर गोद लेने की प्रोसेस पूरी कर सकेंगे। दरअसल कोविड की दूसरी लहर में बच्चों ने अपने अभिभावक खो दिए हैं। इनमें से किसी की मां नहीं है तो किसी के पिता, किसी के दोनों ही नहीं है। ऐसे बच्चों का जीवन स्तर उम्दा बनाने और पालन पोषण करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों को गोद देने का प्लान तैयार किया है। कोई भी श्रद्धालु 2000 रुपये साल का शुल्क चुकाकर इन बच्चों को गोद ले सकते हैं। भक्तों से मिली राशि से बच्चों की परवरिश की जाएगी। पिछले दिनों विभागीय सचिव ने काउंटर का शुभारंभ किया। कलेक्टर ने बताया कि अनाथ बच्चों को गोद देने के लिए ये काउंटर स्थापित किया गया है। उनकी ये प्राइवेट यात्रा है जो उनके द्वारा करी गई, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने निजी स्पॉन्सरशिप जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद लेने का एक काउंटर महाकाल मंदिर में लगाया हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है दानदाता यहाँ पर आएंगे और अनाथ बच्चों को गोद लेने का शुभ कार्य अपने हाथ में। गर्भवतियों का 100% रजिस्ट्रेशन अब अनमोल पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। जो भी हेल्थ वर्कर इसका पालन नहीं करेगा उसकी विभागीय जांच की जाएगी और बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई होगी। जिला स्वास्थ्य समिति के कलेक्टर शनिवार को मीटिंग ले रहे थे। इसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी एएनएम इस काम में लापरवाही बरत रही है उनकी जांच की जाए और बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं होगा। पंजीयन मामले में उज्जैन प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। केवल 74% का ही पंजीयन हो सका है। अब तक 39,348 पंजीयन हुए हैं, जबकि कुल गर्भवतियों की संख्या 59,883 है। कलेक्टर ने कहा कि पंजीयन होने से प्रसव के दौरान होने वाली गर्भवतियों और नवजातों की मौतों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। और अब खबरें दे दनादन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव इंदिवर पांडे ने शनिवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उनका स्वागत मंदिर के स्टाफ ने किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव इंदिवर पांडे ने वन स्टॉप सेंटर का मुआयना किया और यहां के इंतजामों को बेहतर बताया। वह शनिवार को मुआयना करने आए थे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय अधिकारी भी थे। पल्स पोलियो अभियान रविवार को होगा। इसमें 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवाई पिलाई जाएगी। कल दवाई पीने से बच गए बच्चों को 7 एवं 8 मार्च को घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। अंकुर अभियान के तहत औद्योगिक क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से पौधे रोपे गए। इस मौके पर निगमायुक्त अंशुल गुप्ता और डीएफओ कैलाश बीसेन ने पौधे रोपे। उनके साथ एसडीओ अनुभव त्रिवेदी और औद्योगिक क्षेत्र के पदाधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रविवार शाम 4 बजे शहर आएंगे। श्री महाकालेश्वर के दर्शन के बाद वह भोपाल रवाना हो जाएंगे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।